अध्यापक भर्ती है कैंसिल हुई है, उसका पेपर रद्द हुआ है। लगातार पीछे कई वैकेंसियां और है, उनके भी पेपर रद्द हुए हैं, आउट होते जा रहे हैं। उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं, रक्षक ही भक्षक बन गए और दूध की रखवाली बिल्ली को सौंपने वाली बात हो गई। माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब बड़े लेवल की रोजगार देने की बातें करते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से भर्ती ना हो, और भर्ती में भ्रष्टाचार का बोलबाला सीएमओ ऑफिस से लेकर शिक्षा विभाग में लेकर आरपीसी से लेकर सारे लोगों की तालमेल के कारण ही ऐसा सब कुछ हो रहा है। अगर सरकार की मंशा ठीक हो तो इन बेरोजगार लोगों के साथ ऐसा अन्याय और जुल्म कभी नहीं होने दे, क्योंकि सरकार अपने आप में एक ताकत होती है, लेकिन ताकत ही अगर ये सोचती है कि हमें इस ताकत का इस्तेमाल गलत तरीके से करना है तो ये गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, बेरोजगारों के साथ अन्याय और जुल्म कर रहे हैं। जिन गरीब बच्चों, परिवार के बच्चे, जिनके अभिभावक बड़ी कठिनाइयों से बच्चों को पढ़ाते हैं और वो पेपर के दिन वहां तक पहुंचने का प्रयास करते हैं और वहां जाकर ये सुनने को मिलता है कि पेपर रद्द हो गया है, और वो पेपर रद्द होने का कारण भी पेपर लीक हो गया है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई नहीं हो सकता हमारे अभिभावक और बेरोजगार बच्चों के साथ। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, आप सरकार में सत्ता के मालिक हो, आप इस पेपर भर्ती जो मामला जो भी होता है इस पर स्थायी रूप से समाधान करने का प्रयास करें। सजा से नहीं, सजगता से रोका जा सकता है, और इसलिए सजगता आपकी कितनी सक्रिय है उससे काम बनेगा। इसलिए आप इस भर्तियों को जब जब भी कराएं, इन पेपरों को नियंत्रण करें, नहीं तो ये जनता सड़कों पे उतर के आपका विरोध करेगी, तब आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि बेरोजगारों से कितना बड़ा जुल्म हो रहा है। इसलिए बहुत गंभीर सब्जेक्ट है। अच्छा, आप लगातार फाइट फॉर राइट संगठन के माध्यम से, आप उसके संरक्षक भी है, और उसके माध्यम से रीट भर्ती हो, अन्य भर्तियां होती है, बेरोजगारों की आवाजें होती है, वो उठाते रहते हैं। तो फाइट फॉर राइट का इस मामले में बोलना अभी क्या आगे कदम रहेगा? देखिए, फाइट फॉर राइट ने संघर्ष किया 2016 की रीट भर्ती में, 2018 की रीट भर्ती से वंचित जो लोग थे, इन सरकार की नाकापियों के कारण बेचारों ने 10-10 साल तक कोर्टों में लड़े, हम सुप्रीम कोर्ट तक, और उसके बाद हम उन लोगों को नियुक्ति दिला पाए हैं। अब भी 2016 की भर्ती में कुछ लोग पेंडिंग पड़े सरकार के कर्मचारियों, नुमाइंदों के कारण। ऐसा ही कोर गवर्नमेंट करना चाहती है। ये अपने इस कार्यकाल में किसी को नौकरी देना नहीं चाहते, क्योंकि ये समय बिताना चाह रहे हैं। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं, दूसरी तरफ ये इसको नौकरी देना नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि हमारा समय बीत चुका है, इसलिए कैसे न कैसे इस उलझन पैदा करके हम नौकरी ना दे पाए। और इस लड़ाई को भी अगर बेरोजगारों की हमारे फाइट फोर्स राइट में अगर आएंगे लोग, तो हम निश्चित रूप से इन बेरोजगारों की लड़ाई को चाहे कहीं भी लड़ना पड़े हम लड़ेंगे, और हमारी पूरी टीम लड़ेगी, हमारा पूरा संगठन लड़ेगा। इसमें जो भी कानूनी बातें हैं वो लड़ेंगे, और सरकार के साथ अगर लड़ने की बात है तो हम सरकार के साथ लड़ेंगे।